हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप सो आपकी बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी। एसीसी एग्जाम्स आर नियर एंड दैट्स व्हाई वी आर कमिंग अप विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सबके लिए काम का है। यस, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। ओके, नॉट द जेनेरिक टाइम मैनेजमेंट बट दैट 3 आवर्स 15 मिनट्स, सपोज 3 आवर्स राउंड फिगर रखते हैं तो 3 घंटे की एग्जाम में आप कैसे पेपर अपियर करोगे जिससे आपका पेपर खत्म हो गए। बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी बार कंप्लेन करते हैं, सर मेरा 5 मार्क का छूट गया, 10 मार्क का छूट गया। प्रोफेशनल लेवल वालों को तो और दिक्कत है, 20-20 मार्क का छूट जाता है। मेजरली स्किल लेवल स्टूडेंट्स को पहले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर न्यू टू द करिकुलम एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग, सर अगर आपको लग रहा है कि आपका 3 घंटे में पेपर नहीं होगा तो आपको ही डिटेक्ट करना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसा तो कौन सा एरिया है, सेक्शन ए, बी या सेक्शन सी, जहां पे आप कंपेरेटिवली ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हो। यू हैव टू सी योर सेल्फ, यू हैव टू वॉच योर टाइम कि कहाँ पे मेरा कितना टाइम गया। लॉजिकली वी ऑल नो कि सर सेक्शन ए में 1 घंटा जाएगा, इट्स ओके, सेक्शन बी में 1 आवर एंड सेक्शन सी में 1 आवर, 30-30-40। यस वी नो, सिंपल 1 आवर में अगर तीनों सेक्शन हो जाते तो प्रॉब्लम ही क्या होता। जाहिर सी बात है, सेक्शन ए शायद 1 आवर में नहीं हो रहा है इसलिए आपका लास्ट में पेपर छूट रहा है, या सेक्शन सी 1 आवर में नहीं हो रहा है इसलिए आप लास्ट में टाइम कम पड़ रहा है। तो पहले खुद से देखो। सेकंड, सपोज मान लेते हैं कि आपको पता चला कि सर आपका 3 घंटे में पेपर हो गया बट सिले मिस्टेक्स कर रहे हो आप। ये भी तो अच्छी बात नहीं है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो बोलते हैं कि सर पेपर मेरा 3 आवर्स में ख़त्म हो गया बट सेक्शन ए बी में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। वो इसीलिए क्योंकि वो MCQs एंड MTQs हड़बड़ी में सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट में सॉल्व कर रहे हैं, वो इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स वो बंदा जब MCQ सॉल्व कर रहा है तो वो फटाफट से आंसर कर रहा है, या तो मन में थोड़ा वो टेंशन है कि जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लॉजिकली वो MCQ सॉल्व करता तो उसको 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता, बट फटाफट आने के चक्कर में वो 1 घंटे में ख़त्म कर रहा है सेक्शन है। सारी चीज़ें सर इश्यूज है जिससे एट दी एंड आपके ही मार्क्स कटने वाले हैं। यू हैव टू सर कमांड 80% ऑफ योर करिकुलम इन अ सुपर्ब मैनर। मैं बार बार बोलता हूँ कि इतने कुछ चैप्टर्स ऐसे रखो कि जो आपके इतने ज़्यादा सबकॉन्शियसली बैठ गए हैं कि अगर उसका क्वेश्चन सामने आए भी ना तो फटाफट से तुरंत एक्यूरेसी के साथ में आप उसका आंसर कर पाओ। एक ये सॉल्यूशन है। सेकेंड सॉल्यूशन है सर, एज वी ऑल नो दैट आप सेक्शन सी का टाइम देखो। अगर वो 1-1.25 घंटा है तो मैनेजेबल है, बट अगर आप 1.5-1.25-2 घंटा चाहिए आपको अगर वो 2 क्वेश्चन सेक्शन सी के लिखने में, देन देयर इज अ मेजर इशू फ्रॉम अ प्रैक्टिस परस्पेक्टिव। वो सारी चीज़ें हम मेहनत कर लेंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बता दो। एक, सर अगर लग रहा है कि ये MCQ टफ है, मेरे को नहीं, ये तो लंबा कैलकुलेशन मांग लेगा, स्किप इट। ऑल द टफ MCQs टेम्परेली स्किप इट, टेम्परेली जस्ट फ्लैग इट। सेकंड है, अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कैलकुलेटर अलाउड होगा, रफ पेपर अलाउड होगा, तो फटाफट से एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अगर थियरेटिकल MCQ है तो वहां पे तो कोई कैलकुलेशंस नहीं है, तो थियरेटिकल MCQ में आपको एक ही MCQ 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा जिससे सिली मिस्टेक्स ना होवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट भूल जाते हैं वो सेक्शन B वगैरह के अंदर ये होता है कि वो हाईलाइटिंग करना भूल जाता है, क्योंकि इतना लंबा केस है, फिर ढूंढने में ही आधा समय चला जाता है। मैंने अभी अपना कुछ समय पहले FM का डीब्रीफ वीडियो डाला था। इतना लंबा केस है, मेरे को कैलकुलेशन में टैक्स का रेट जानना था तो मेरे को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, अरे टैक्स का रेट किधर है। ये सारे टाइम वेस्टर्स है। सो प्लीज यूज द हाईलाइटर प्रॉपरली, एज वेल एज कहीं पे भी ऐसा लगे सारा ये वर्ड है ना, नॉट वर्ड, नॉट, वो उस वहां पे मैं गलती कर सकता हूँ, हाईलाइट कर दो। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी ही पड़ेगी सर, शांति से या कोई भी XYZ टूल की मदद से। सेकंड, केस स्टडी पढ़ने में बहुत ज्यादा समय ना जाए, एक ही बार पढ़ के अपना खत्म हो जाए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा सर, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। एज वेल एज सर, अगर सपोज मान लेते हैं आप ऑलरेडी 1-2 बार आप एग्जाम सपोज दे के आ रहे हो एग्जाम सेंटर में, तो आपको मालूम होगा कि देयर वॉन्ट बी अ लैपटॉप, देयर विल बी अ प्रॉपर डेस्कटॉप। तो एक कीबोर्ड होगा, माउस होगा। आपको भी अपने घर पे कीबोर्ड और माउस से ही आदत डालनी है। काफी स्टूडेंट को इसलिए दिक्कत आती है बिकॉज घर पे लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते थे और एग्जाम सेंटर में कुछ अलग ही है, डेस्कटॉप है। उसके बाद जो एक और रिकमेंडेशन देना है वो ये है,
डोंट मेक इट लेंथी। सेक्शन सी, पता है कि अपने नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको लेंदी मत बनाइए। वर्किंग नोट्स ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स लिखिए। अगर आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, कोई थियरी लिख रहे हो, तो डोंट मेक इट लेंथी। 3 लाइन के अंदर पूरा पैराग्राफ खत्म या एक पॉइंट खत्म, इट्स ओके, कट शॉर्ट कर दोगे, क्रिस्प रखोगे, कंसाइज रखोगे, चलेगा, एसीसी को चलेगा, मार्क्स मिलेंगे। बट अगर पेपर अधूरा रह गया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। सो प्लीज सेक्शन सी के अंदर अगर आपको लग रहा है कि यू आर राइटिंग और बाद में पता चला पेपर बाकी रह गया, सो आपको ही अपने कंटेंट को कंसाइज रखना पड़ेगा, आपको ही अपने कंटेंट को सर एक मिनिमल बनाना पड़ेगा। सो तब जाके आप अपना पेपर टाइम पे पूरा कर पाओगे। इफ़ यू आर थिंकिंग कि वो सजेस्टेड आंसर्स में जो दिया हुआ है वो सारी चीज़ें मेरे को करनी है, तो भूल जाइए, वो होने से रहा ना आपसे ना मेरे से। सो वी हैव टू कट शॉर्ट द लेंथ। ओवरऑल काफ़ी बार सर हम लोग है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है दैट वो सिर्फ कैलकुलेटर में और माइंड में कैलकुलेशंस करते हैं, एंड दैट्स वेयर दे स्टक। उनको भी नहीं पता चलता है कि उसने क्या कैलकुलेशन कर रहा है, गलती है नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप रफ वर्क का पूरा इस्तेमाल करिए, ठीक है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। यस, प्लीज़ यूज़ द रफ वर्क प्रॉपरली। हर एक चीज़ को भले रफ में तो रफ में ड्रॉ करिए, लिखिए, सिली मिस्टेक्स ना होगी। यस, सो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे सर, तब जाके आपका पेपर टाइमली कंप्लीट होगा। रही बात प्रोफेशनल लेवल वालों की, यस, उनको भी इसमें से बेसिक टिप्स ही सर दूंगा मैं। एक सर कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चैप्टर्स इतने दमदार रखो कि आपके पास कंटेंट यहाँ पे सबकॉन्शियसली रेडी है, क्वेश्चन सामने आया नहीं कि लिखना चालू करा। यस, सेकंड है सर, अगेन प्रोफेशनल लेवल वालों को भी अपना कंटेंट कट शॉर्ट करना पड़ेगा सर, क्रिस्प रखना पड़ेगा। एसीसी ये लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है सर। प्रोफेशनल लेवल वालों को भी ध्यान रखना है कि वो अगर ज़्यादा समय ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो सोचते रह रहे हैं इसलिए, या तो टाइपिंग स्पीड कम है। यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ ऑल्सो। या क्वेश्चन रीडिंग के वजह से आपको समय ज़्यादा जा रहा है, या क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा समय लग रहा है, आंसर ड्राफ्ट करने से पहले वो सोचना पड़ रहा है, इंग्लिश फटाफट से नहीं आ पा रहा है। हालांकि अगेन इन सभी प्रॉब्लम्स का यूजुअली एक ही सॉल्यूशन होता है, प्रैक्टिस। बट दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपको शायद पता हो ना हो, बट इसके कारण आपका पेपर का टाइमिंग शॉर्ट हो सकता है। आई होप सो सर, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप ध्यान रखोगे एग्जामिनेशंस के अंदर। अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो यू कैन पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रॉम दीपन सर एंड द होल करियर कंपास टीम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।